हे हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सी इन शॉर्ट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टैक्स की आरटीपी जो अभी लेटेस्ट इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ की नवंबर 21 और दिसंबर 21 अटैम्प्ट के लिए। तो ये जो पीडीएफ है इसके अंदर मैंने सभी दोनों के सिनेरियो की समरी दे दी है और जो एमसीक्यू की उनकी एक्सप्लेनेशन दे दी है जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मैं फटाफट समरी रीड कर देता हूँ और फटाफट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो। तो फर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा है कि इसमें दो इंडिविजुअल हैं। पहले तो एक मिस्टर हर्षित है और एक मिस्टर प्रणव है, दोनों रेजिडेंट हैं। उनके बीच में सेल और परचेज़ की ट्रांजैक्शन है। जो जैसे मिस्टर हर्षित ने मिस्टर प्रणव को इतनी इतनी पेमेंट की है, 20 लाख की, 25 लाख की, 20 लाख की, 15 लाख की, जो टोटल मिला के 80 लाख हो जाती है। मिस्टर प्रणव ने मिस्टर थॉमस कुक जो कि एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी के एजेंट है, उनको 5 लाख की पेमेंट की है सिंगापुर का टूर बुक करने के लिए। मिस्टर प्रणव ने एसबीआई से लोन लिया है 15 लाख का। वो लोन उन्होंने अपने सन को ट्रांसफ़र कर दिया डायरेक्टली और अपनी डॉटर को एजुकेशन के लिए पैसा भेजा है 12 लाख रुपए और 6 लाख अपनी सिस्टर को गिफ्ट दिया है। तो ये मेजर क्वेश्चन कहना चाहता है। फर्स्ट एमसीक्यू है कि आर द प्रोविजन ऑफ टीडीएस टीसीएस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज सेल ट्रांजैक्शन बिटवीन मिस्टर हर्षित एंड मिस्टर प्रणव? इफ सो, व्हाट इज़ द क्वांटम ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड कलेक्टेड फॉर द प्रीवियस ईयर 2021? ये कहना चाहता है कि मिस्टर हर्षित और मिस्टर प्रणव के बीच में जो ये 4 ट्रांजैक्शन है, क्या इस पर किसी सेक्शन के अंदर टीसीएस एंड टीडीएस कलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये सेल और परचेज़ की ट्रांजैक्शन है और हमने टीसीएस में पढ़ा था 2067H के अंदर कि सेल और परचेज़ की ट्रांजैक्शन पे टीसीएस कलेक्ट होता है। तो इसके अंदर 2067H में हमने ये पढ़ा था कि 50 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है, 50 लाख से जितना एक्सीड करता है उस पर 0.1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट होता है। अगर कोविड पीरियड हो तो रेट 0.1% की जगह 0.075% हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो ये 4 ट्रांजेक्शन है चारों कोविड पीरियड की ही है, तो इसमें रेट 0.1% की जगह 0.075% हो जाएगा। तो अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं क्या क्या है। कि पहला कहना चाहता है कि कोई भी टीडीएस टीसीएस नहीं कटेगा, तो ये गलत है। सेकंड कहना चाहता है कि टीडीएस कलेक्ट डिडक्ट होगा, तो ये भी गलत है। थर्ड कहना चाहता है कि टीसीएस कलेक्ट होगा 0.075% की रेट से 30 लाख पे, जो कि 80 लाख हमारी टोटल पेमेंट थी जिसमें से 50 लाख एग्जाम्प्ट हो गया, 50 लाख से ऊपर 30 लाख गया, तो 30 लाख पे 0.075% की रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन सही है। और फोर्थ कहना चाहता है कि टीसीएस कलेक्ट होगा 0.1% की रेट से ऑन 30 लाख, तो ये भी गलत है क्योंकि कोविड पीरियड का टाइम है, तो रेट 0.1% की जगह 0.075% हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हुआ सी। सेकंड एमसीक्यू ये कहना चाहता है कि अगर हमने पैन फर्निश नहीं किया क्वेश्चन 1 के अंदर तो रेट कितना हो जाएगा। तो 2061H में हमने पढ़ा था कि अगर डायरेक्टली कलेक्टिव अपना पैन फर्निश नहीं करता है तो रेट 0.1% की जगह 0.1% की जगह 1% हो जाता है। तो इसका आंसर हुआ डी। थर्ड एमसीक्यू ये कहना चाहता है कि इज थॉमस कुक रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन रिसिप्ट ऑफ 5 लाख फ्रॉम मिस्टर प्रणव फॉर हॉलीडे पैकेज टू सिंगापुर? इफ सो, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड? क्या थॉमस कुक को कोई टैक्स कलेक्ट करना है? अगर करना है तो कितनी अमाउंट का करना है? तो ये जो थॉमस कुक और मिस्टर प्रणव के बीच की 5 लाख की ट्रांजेक्शन है ये है 1/9/2020 की। तो 2061G पे लगता है अगर टूर एंड ट्रैवल पे टीसीएस कलेक्ट करना हो, पर वो सेक्शन 1/10/2020 से आया था। तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो सेक्शन के आने से पहले की है, मतलब जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई थी उस दिन वो सेक्शन ही नहीं था, तो किसी भी सेक्शन के अंदर टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो इसका आंसर हो गया ए, टीसीएस प्रोविजन आर नॉट अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। फोर्थ पूछना चाहता है कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर प्रणव इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस ऑफ अमाउंट ओवरसी फॉर हिज सन्स एंड डॉटर्स एजुकेशन? जो उसने सन और डॉटर के एजुकेशन के लिए 15 लाख और 12 लाख अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, क्या उस पर किसी सेक्शन के अंदर टीसीएस कलेक्ट होगा? तो हाँ, 2061G के अंदर टीसीएस आता है। उसके अंदर 2 लिमिट मिलती है। अगर विद लोन लिया है तो हमें 7 लाख तक एग्जाम्प्ट हो जाता है, 7 लाख से जितना ऊपर जाता है इस पर 0.5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट होता है। अगर विदाउट लोन हो तो 7 लाख तक फिर भी एग्जाम्प्ट होता है, 7 लाख से जितना ऊपर जाता है उस पर 5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट होता है। तो इसमें हमने सन को 15 लाख ट्रांसफ़र किया, 7 लाख जहाँ तक एग्जाम्प्ट हो गया, तो 8 लाख पे 0.5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा। और डॉटर को 12 लाख दिया है, 7 लाख तक एग्जाम्प्ट हो गया, तो 5 लाख पे 5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, TCS at the rate 0.5% of 8 lakh and TCS at the rate 5% of 5 lakh are attracted in respect of remittance for sons and daughters education respectively.
फिफ्थ एमसीक्यू पूछना चाहता है कि आर द टीसीएस प्रोविजन अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस ऑफ गिफ्ट टू सिस्टर, इफ सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर प्रणव। ये जो सिस्टर को उन्होंने गिफ्ट दिया है 6 लाख, क्या क्या इसके ऊपर किसी सेक्शन के अंदर टीसीएस एप्लीकेबल होगा? तो हाँ, इसके अंदर भी 2067G के अंदर टीसीएस एप्लीकेबल होगा। लिमिट मिलती है 7 लाख की, जो ऑलरेडी हमने जो जब डॉटर को ट्रांसफ़र किया तो उसके अंदर यूज़ कर ली, तो इसके अंदर कोई भी लिमिट हमें नहीं मिलेगी। पूरी अमाउंट 6 लाख के ऊपर 5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा और अमाउंट आएगी हमारी 30,000 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। आई थिंक फर्स्ट केस सिनेरियो क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या आप टेलीग्राम डाउट वाले चैनल पे भी अकाउंट पे भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। अब बढ़ते हैं सेकंड केस सिनेरियो की तरफ। मैं समरी फटाफट रीड कर देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन में हुआ है। दो इंडिविजुअल हैं, मिस्टर आकाश और मिस्टर अरव। मिस्टर आकाश इंडियन है, मिस्टर अरव फॉरनर है। उनकी ए लिमिटेड के अंदर इतनी इतनी शेयर होल्डिंग है, और ए लिमिटेड की बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड के अंदर इतनी इतनी शेयर होल्डिंग है। बी सी डी ई ने इतना इतना डिविडेंड ए लिमिटेड को दिया है, और ए लिमिटेड का इतना इतना इंटरेस्ट का खर्चा इस डिविडेंड को रिसीव करने के अंदर हुआ है। ए लिमिटेड ने आगे अपने शेयर होल्डर्स को इतना इतना डिविडेंड दिया है फाइनेंशियल ईयर 1920 और फाइनेंशियल ईयर 2021 में। जो टोटल डिविडेंड दिया है उसमें से दो शेयर होल्डर तो मिस्टर आकाश और मिस्टर अरब हैं, तो उनको 1920 में 60,000 का डिविडेंड मिला है मिस्टर आकाश को, और 2021 में 70,000 का डिविडेंड मिला है। मिस्टर अरब को 1920 में 90,000 का डिविडेंड मिला है, और 2021 में 1,05,000 का डिविडेंड मिला है। इनका इतना इतना इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी हुआ है दोनों का। मिस्टर आकाश एक इंडिया में जॉब भी करते हैं, उनको एम्प्लॉयर से 12 लाख की सैलरी भी मिली है। मिस्टर अरब जो कि एक फॉरेनर है, उनको बाहर किसी फर्म से प्रॉफिट हुआ है, और उनको इंडिया से इंटरेस्ट की इनकम हुई है 14 लाख रुपए की। तो ये मेजर क्वेश्चन कहना चाहता है इसके अंदर। अब बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनकम includable in the gross total income of A Limited for the assessment year 21-22 under the provision of Income Tax Act 1961। ए लिमिटेड को जितना डिविडेंड मिला है, जो बी सी डी ई ने दिया है, वो इसकी कितनी इनकम में कितना इंक्लूड होगा वो पूछना चाहता है ये क्वेश्चन। तो अगर हमें इंडियन कंपनी से कोई भी डिविडेंड मिलता है तो हमें मैक्सिमम 20% इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। अगर ऊपर जाता है तो डिडक्शन नहीं मिलता, मतलब यहाँ तो 20% इंटरेस्ट, या फिर जो हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट का एक्सपेंस हुआ विच एवर इज़ लोअर, उसका रिडक्शन मिलता है। और अगर कोई फॉरेन कंपनी है जहाँ पे 26% से हमारी नीचे की शेयर होल्डिंग है, तो उस पर भी यही सेम एप्लीकेबल होता है। अगर 26% से ऊपर की शेयर होल्डिंग है तो उस पर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, हमें कोई भी इंटरेस्ट का एक्सपेंस अलाउड नहीं होता। तो इसके अंदर बी लिमिटेड इंडियन कंपनी है, उसके अंदर हमारा 45,000 का इंटरेस्ट का एक्सपेंस लगा है, और डिविडेंड हुआ है 2 लाख रुपये। तो 2 लाख का 20% आता है 40,000, तो 40,000 हमें मैक्सिमम एक्सपेंस अलाउड होगा। सी लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, पर हमारी शेयर होल्डिंग 22% है, जो कि 26% से कम है, तो इसके अंदर भी हमें 20% का इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। 4 लाख का हमें डिविडेंड मिला है, 90,000 का एक्चुअल एक्सपेंस है, तो मैक्सिमम हमें एक्सपेंस 80,000 अलाउ होगा, 20% ऑफ 4 लाख। डी लिमिटेड एक फॉरेन, डी इनकॉर्पोरेशन एक फॉरेन कंपनी है, शेयर होल्डिंग 30% है, तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, पूरा का पूरा डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। और ई लिमिटेड जो है वो इंडियन कंपनी है, तो हमें डिविडेंड मिला है 3,20,000 रुपये, और इंटरेस्ट है 70,000 रुपये, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा 64,000 रुपये, जो कि 20% ऑफ 3,20,000 है। ऐसे करके टोटल डिविडेंड हमारा आ जाएगा 13,36,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हुआ डी, 13,36,000 रुपये। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला एमसीक्यू ये कहना चाहता है कि व्हाट इज़ द रिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80M2 ए लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। ए लिमिटेड ने कितना डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर को? प्रीवियस ईयर 1920 में 6 लाख दिया है, और 2021 में 7 लाख दिया है, और उनको टोटल डिविडेंड मिला है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एमसीक्यू में डिस्कस किया था, 13,36,000 रुपये इनको डिविडेंड मिला है, और उन्होंने टोटल डिविडेंड दिया है 13 लाख रुपये। तो जो इसके अंदर याद रखने वाली बात है कि इन्होंने 7 लाख जो 2021 में दिया है, वो इन्होंने ड्यू डेट से पहले दे दिया। अगर ड्यू डेट से पहले हम दे देते हैं तो हमें डिडक्शन अलाउड हो जाती है एटीएम के अंदर, तो इसके अंदर टोटल 13 लाख की हमें डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। व्हाट इज़ द टैक्स लायबिलिटी राउंडेड ऑफ मिस्टर आकाश फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इफ़ ही विशेज टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग, इग्नोर TDS।
जहाँ पे ये आ जाता है कि मैक्सिमम टैक्स सेविंग हमें बतानी है, तो वहाँ दो केस बनते हैं, या तो हम नॉर्मल इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम कैलकुलेट करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं, या फिर जो नई टैक्स डेट आई है उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल है तो 115 BAC इस पर हम लगा के देखेंगे। 115 BAC के अंदर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मल इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जहाँ पे हमारी टैक्स की अमाउंट कम आएगी वो हम चूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी मैक्सिमम टैक्स सेविंग हो रही है। तो अगर मैं 115 BAC अडॉप्ट नहीं करता हूँ तो मेरा टैक्स आता है 1,78,776 रुपये, ठीक है। तो और अगर मैं 115 BAC अडॉप्ट करता हूँ तो इसके अंदर मेरा आता है 129,580, तो मेरा कम आता है 115 BAC अडॉप्ट करने पे, तो मैं वो चूज़ करूँगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 129,580। बढ़ते हैं अगले MCQ की तरफ। अगला MCQ ये कहना चाहता है कि व्हाट इज़ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अरब फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो मिस्टर अरब कितने दिन स्टे कर रहे हैं, पहले तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। मिस्टर अरब 4 मंथ स्टे कर रहे हैं एक ईयर के अंदर, तो वो 120 डेज़ के अराउंड आता है, जो कि 182 डेज़ से कम है। और मिस्टर अरब की इनकम भी 15 लाख से कम है, जो कि है जैसे इस चार्ट के थ्रू इनकी इनकम प्रीवियस ईयर 19-20 के अंदर डिविडेंड इनको 90,000 मिला है, इंटरेस्ट चला हो जाएगा 20% ऑफ 90,000 जो कि आएगा 18,000, तो इनका डिविडेंड मिला है, डिविडेंड की इनकम हुई 72,000 रुपये, और इंडिया से इनको इंटरेस्ट मिला है 14 लाख रुपये, तो टोटल इनकम होगी 14,72,000। जो हम इसमें इनकम देखते हैं वो हम इंडियन इनकम देखते हैं, बाहर की इनकम नहीं देखते, इसलिए मैंने प्रॉफिट इंक्लूड नहीं किया है। तो 15 लाख की इनकम से कम है इनकी इनकम, तो 182 डेज़ की लिमिट लगेगी इस पर, और इनका स्टे 182 डेज़ से कम है, तो ये डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट हो गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सी, नॉन रेजिडेंट। बढ़ते हैं लास्ट MCQ की तरफ। व्हाट इज़ द टैक्स लायबिलिटी राउंडेड ऑफ मिस्टर अरब अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 इफ ही विशेस टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग। अब इसको मैक्सिमम टैक्स सेविंग करनी है, तो इसमें भी वही चीज़ दोनों आ गई। 115 BAC अगर अडॉप्ट करते हैं तो, 115 BAC अडॉप्ट नहीं करते तो कितना टैक्स बनेगा। तो जो ये बाहर की इनकम है वो तो एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि वो बाहर ही टैक्सेबल हो जाएगी, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो जो बाकी डिविडेंड की इनकम और इंटरेस्ट की इनकम है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों सेक्शन के अंदर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैंने 115 BAC नहीं लिया तो मेरा 264 आएगा टैक्स, और अगर मैंने 115 BAC अडॉप्ट कर लिया तो मेरा टैक्स आएगा 187,720, जो कि जिसमें 115 BAC के अंदर मेरा टैक्स कम है, तो मैं वो वाला सेक्शन अडॉप्ट करूँगा और मेरा इसमें आंसर हो जाएगा सी, 187,720 रुपीज़। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या तो फिर आप डाउट वाले टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। यहाँ याद रखने वाली 8th MCQ में बात ये थी, मैं बताना पहले भूल गया आपको, कि अगर हम 115 BAC अडॉप्ट करते हैं तो हमें 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है सैलरी की वो नहीं मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने किया हुआ है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बाकी के क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आएंगे।